हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की इस पूरे वन शॉट लेक्चर में, जहां हम पूरा डिफरेंशिएशन एक ही साथ एक ही वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जो चैप्टर आने वाले हैं, स्पेशली एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को सीखने में, समझने में, आपके बोर्ड के लिए भी एज वेल एज जेई के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं उसके डेरिवेशन हमें कैसे करने हैं। डेरिवेशन में डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो डिफरेंशिएशन लिखा हो या कभी भी डेरिवेटिव लिखा हो, बात एक ही है, ये हमें समझना है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हमें y = fx दिया है और dy/dx दिया है। तो ये dy/dx जो है ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का। क्योंकि y = fx ये एक फंक्शन है, तो पता कैसे चलेगा कि इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। तो y को क्या लिख देते हैं, dy/dx। अब ये याद रखो, यहाँ पर x दिया गया है, तो ये जो x है ये बताता है किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब कौन सा वेरिएबल है। और fx है तो उसमें हम डिफरेंशिएशन के बाद क्या लगा देते हैं, ऊपर ये डैश का सिंबल लगा देते हैं। ओके, तो कुछ फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। कि सबसे पहले हमने इसको देखा, जैसे c मतलब कोई भी कांस्टेंट लिखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, एक 0। कांस्टेंट 10 हो, 1000 हो, 1000 हो, -41 हो, √2, √3, एनीथिंग। कांस्टेंट मतलब क्या है, वेरिएबल नहीं है, सिंपल ये याद रखना है। ओके, नाउ x⁻n, x की कुछ पावर दी गई है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमें याद रखना है जो भी पावर है वो आगे आ जाती है, जैसे कि यहाँ, और पावर में से -1 हो जाता है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, n × x⁻n-1, मतलब x की पावर यदि 10 दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, सपोज x की पावर 10 है, तो इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको इस तरह लिखेंगे, तो ये क्या मिलेगा, 10 आगे आ जाएगा इंटू x⁻10-1 यानी कि x⁻9। तो ये आंसर हमारा बन जाएगा। क्लियर? आई थिंक आपको पता होगा, जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। नाउ 1/x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, -1/x²। कैसे ये आया, हम x को ऊपर ले जाते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, x⁻−1, x⁻−1 लिख सकते हैं। जैसे ही x⁻−1 लिखा, डिफरेंशिएशन करेंगे, ये -1 आगे आएगा जो कि हमें यहाँ दिख रहा है, और इस -1 में एक और -1 जुड़ जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2। तो इसलिए ये बन जाएगा -x⁻−2, और ये -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। सेम हम इसको बोलेंगे 1/x⁻n है तो ये क्या हो जाएगा, -n/x⁻n+1। कैसे होता है, सेम मेथड जो अभी हमने किया, इसको x⁻n लिखेंगे एंड देन डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक ही हमें समझना है, √x यदि लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/2√x। ये भी कुछ नई चीज़ नहीं है, सिंपल क्या करना है, इसको आपको लिखना है x की पावर 1/2, और 1/2 जब है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर आगे आएगी और इसमें से -1 होगा, तो आगे 1/2 आ गया, x की पावर -1/2 बचेगा, उसको प्लस बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, और डिनोमिनेटर में x पावर 1/2 होगा, उसको हम √x लिख देंगे, सिंपल। नेक्स्ट, साइन का कॉस होता है, cos x का माइनस साइन होता है, tan का sec²x होता है। ये फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो, देन लॉट करो। ओके, तो आपने सॉल्व किया होगा, मैं अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप चेक कीजिए। हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x², या 4, 1/x² था तो उसको x⁻−2 लिख दिया मैंने, -2/3 10x + 6 × e। अब यहाँ डिफरेंशिएशन मुझे करना है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक एक करके सबको करता हूँ। तो सबसे पहले तो LHS में y की जगह क्या मिल जाएगा मुझे, dy/dx, क्योंकि यहाँ पर पूरे में मुझे वेरिएबल क्या दिख रहा है, x दिख रहा है ना, तो x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2x प्लस यहाँ 4 था, ये चीज़ आगे आएगी, तो यहाँ कितना आ गया, -2, और x की पावर कितनी बन जाएगी, -3। नाउ 2/3 ऐसा ही है, तो इसी तरह से हम लिख देंगे। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी हमने बात की थी, ये होता है sec²x। और नाउ ये जो वैल्यू है, तो मुझे बताओ यहाँ 6e जो लिखा है, यहाँ पर x है क्या, x नहीं है ना, x नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट का आंसर कितना होता है, 0, इसलिए प्लस में क्या आ जाएगा, 0, ऐसा आ जाएगा। और ऐसा भी याद रखो, एक तरीका बताता हूँ, है ना,
ध्यान से एक तरीका सोचो, सुनो कि x जो होता है या फिर लो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल क्या होता है, हीरो होता है। और जहां पर वेरिएबल नहीं है वो क्या हो जाएगी चीज, जीरो। मतलब जहां हमारा हीरो नहीं है वहां चीज क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ हमारा हीरो नहीं है इसलिए इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन में जीरो कर दिया। तो नाउ हम बोल देंगे डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना मिला यहाँ पर 2x, 4 इंटू टू कितना हो गया 8, -8 हो जाएगा यहाँ पर। और x की पावर -3 था उसको डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी x3। यहाँ -2/3 इंटू सेक स्क्वायर x, ये ऐसा आ गया। तो ये हम आंसर लिख देंगे। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूले और देखते हैं हम। जैसे कि यहाँ बोला है हमें, क्या बोला है कि यहाँ जो sec x लिखा है, sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स। हमने देखा था tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स। देन cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, sec में नेगेटिव नहीं आता है बट cosec के में नेगेटिव आता है। तो इस तरह याद करो, जैसे मैं याद करता हूँ cos मतलब c से शुरू होता है, उसमें माइनस साइन आता है डिफरेंशिएशन। cosec c से शुरू होता है, माइनस आएगा। cot ये भी c से शुरू होता है, इसमें भी माइनस आएगा, माइनस cosec स्क्वायर x। तो जितने भी c से शुरू होने वाले हैं सब में माइनस आएगा। अब जैसे साइन का cos होता है, s से शुरू हुआ, c से शुरू नहीं हुआ तो वहाँ प्लस आता है। देन sec में भी s से शुरू हुआ, प्लस c से शुरू नहीं हुआ, प्लस आएगा। tan में sec स्क्वायर x आता है प्लस का, क्योंकि वो c से शुरू नहीं हुआ। तो c से जो शुरू होते हैं उसमें माइनस आता है, c से शुरू जो नहीं होते हैं वहाँ प्लस आता है। इस तरह से मैंने याद किया है, आप भी याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट e पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट a पावर x को याद करो, a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a पावर x सेम रहेगा, बस साथ में log ऑफ a बढ़ जाएगा। a क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट नंबर है, इट्स लाइक 2 पावर x 3 पावर x, तो a की वैल्यू 2 3 ऐसा हो जाएगा कुछ। नाउ log x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। log x बेस a, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x log a। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें बेस को e बनाना पड़ता है। यहाँ पर बेस नहीं लिखा है बट यहाँ पर ऑब्वियसली बेस क्या होगा e मतलब नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और किसी को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलिए करते हैं। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, इसको बेस चेंज किया, और बेस चेंज करने पर इसकी बेस में क्या लगा दिया, e लगा दिया, इसलिए इस तरह का आंसर आ जाता है। चाहो तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x बेस e अपॉन log ऑफ a बेस e। ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है ना। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा 1/x, और ये वाला पार्ट यहाँ लिखा हुआ ये 1/x ये आ गया। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से हमें चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा दोबारा से अच्छे से लिखता हूँ। मतलब मैंने लिखा y इज इक्वल टू 4 इंटू कॉट एक्स लिखा हुआ है, -1/2 cos x भी लिखा हुआ है, नाउ +2 है। 1/cos थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो cos को मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ sec x लिख दूंगा, क्योंकि 1/cos क्या होता है, sec x होता है। ये sec x आ गया हमारा। नाउ मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ y की जगह क्या लिखूंगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, अभी हमने देखा था, चल के देखते हैं। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डाल देते हैं हम 4 इंटू में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स -1/2 कॉस। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स लिख देते हैं हम, +2 सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना। तो यदि आपको अभी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं उस फॉर्मूले को आप एक कागज़ पर लिखो और उस कागज़ को सामने रखो क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और उसमें फॉर्मूले को आप देखते जाओ और अप्लाई करते जाओ। अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देख देख के अप्लाई करो, ऑटोमेटिक सब याद हो जाएंगे। तो हम फाइनली इसको आंसर को लिखते हैं, हमारा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ बनेगा -4 कोसेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/2 साइन एक्स +2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से हमें डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बेसिक वाले क्वेश्चन एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम सेकंड में देखते हैं रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं,
उनको हम कैसे उस रूल्स को अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे उनसे। तो पहला ये रूल है, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। इसको प्रोडक्ट रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है दो फंक्शन u और b, टू फंक्शंस हैं, इसको 1 नंबर और सेकंड नंबर बोल देते हैं, जिनके बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो जब भी दो फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है? तो हमें क्या करना है, देखो एक पहला और दूसरा फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को हमने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। क्या किया? कुछ भी नहीं किया, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन कर दिया, फिर लगाया बीच में प्लस, उसके बाद सेकंड वाले को कुछ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया, और पहले वाले का क्या कर दिया, डिफ्रेंसिएशन कर दिया। क्लियर? समझ में आया मेथड क्या है? तो हमारे पास दो फंक्शन होंगे तो दो लोगों से हम एक साथ नहीं लड़ सकते, याद रखो, दो लोगों से एक साथ नहीं लड़ सकते, इसलिए क्या किया, एक एक को चुन चुन के हमने मारा। पहले u को छोड़ा, b को डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर हमने v को छोड़ दिया, u को डिफ्रेंशिएट कर दिया, और दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर? चलिए इसको हम एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी टू फंक्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन है e पावर x। एक एक करके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स को मैंने छोड़ दिया और डिफ्रेंशिएशन किसका करना चाहता हूँ मैं, e पावर x का करना चाहता हूँ, प्लस इस बार e पावर x को छोड़ दिया क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन अभी हमने कर दिया था। अब मैं करना चाहता हूँ x का डिफ्रेंशिएशन, dy बाई डी एक्स ऑफ x। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, e पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है अभी हमने देखा था, पीछे जाके आप वीडियो को देख सकते हो। e पावर x का e पावर x ही रहता है, तो x इंटू ई पावर x प्लस यहाँ e पावर x है इंटू x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन। तो इसलिए हम फाइनली यदि हम लिखना चाहें इसको वैसे तो ये भी करेक्ट आंसर है, थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, e पावर x दोनों में से हम कॉमन लेके दिखा सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा e पावर x इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? समझ में आया इस रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं? चलिए एक और क्वेश्चन है, इसमें और अप्लाई करते हैं हम। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। अब इसमें कैसे करना है हमें, फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब को हमने छोड़ दिया, सेक का हम डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस सेक एक्स को इस बार हमने छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएशन किसका करना चाहते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ऐसा हमने कर दिया। अब ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। नाउ एक्स क्यूब इंटू सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है याद है, या सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स ऐसा ही रहेगा इंटू यहाँ क्या है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन ये क्या होता है 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा ये। तो इसलिए फाइनली हम लिख सकते हैं इसको डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सेक एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स कॉमन आ रहा है। इसको हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास, x इंटू टेन एक्स प्लस 3। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई आपको क्लियर हुआ होगा ये प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमारे पास डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल है। डिवीजन रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, डिवीजन रूल अप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसलिए जरूरत पड़ती है कि जब भी टू फंक्शंस हमारे जो हैं ये जब ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ जाते हैं डिवीजन के फॉर्म में, तब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं हमें समझना है। तो देखो पहली चीज तो एक ये समझ लो कि हम जैसा हम प्रोडक्ट रूल में करते थे सिमिलर चीजें करते हैं, थोड़ा डिफरेंस भी आता है पर सिमिलरिटी भी आता है। सिमिलरिटी क्या है, वहां पर हम क्या करते थे, एक को छोड़ते थे दूसरे का करते थे, फिर दूसरे को छोड़ते थे पहले का करते थे, बस बीच में क्या रहता था, प्लस का साइन रहता था। बट यहाँ प्लस की जगह क्या हो गया, अभी माइनस का साइन हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने देखा क्या, पहले नीचे वाले को छोड़ा। तो ये याद रखना है हमेशा, प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी पहले कर दो किसी को भी बाद में करो, बट डिवीजन में क्या होता है ऊपर वाले को पहले करना है। तो यहाँ ऊपर वाले को पहले किया, नीचे वाले को छोड़ दिया, है ना, सेकंड वाले को छोड़ दिया,
और यहाँ फर्स्ट वाले को छोड़ा, सेकंड वाले को करा, और बीच में क्या आ गया, माइनस का साइन। और डिनोमिनेटर में क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर का पार्ट था, डिनोमिनेटर फंक्शन, उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है, डायरेक्टली हम उसका परफेक्ट स्क्वायर कर देंगे। ओके, क्लियर? ठीक है, चलिए इस पर एक एग्जांपल करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 पावर x अपॉन x दिया गया है। तो मैं यहाँ डिफ्रेंसिएशन करना चाहता हूँ, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमें याद है किसका करना है, सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर को छोड़ देना है। तो x को मैंने छोड़ दिया, और डिफ्रेंसिएशन में किसका करना चाहता हूँ, 2 पावर x का, माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, बस अब इसमें हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। चलिए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये x इंटू 2 पावर, ये 2 पावर x का कैसे करते हैं हम, ये होता है जैसे a पावर x का होता है, a पावर x इंटू ln a log a। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा x तो रहेगा ही, इंटू 2 पावर x इंटू लॉग ऑफ 2, है ना। a की जगह वैल्यू 2 है, और यहाँ बेस में क्या रहेगा, e रहेगा, माइनस 2 पावर x रहेगा, इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, ऑब्वियसली x स्क्वायर ये रहेगा। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू 2 पावर x इंटू लॉग 2 बेस e माइनस 2 पावर x अपॉन x स्क्वायर। तो इस तरह का आंसर आता है। देखने में थोड़ा गंदा लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा, बट ये ही जब भी डिवीजन में अप्लाई करेंगे इसी तरह का आंसर आएगा। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम जल्दी से। ये हमारा क्वेश्चन है, मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, अब हम सीख चुके हैं डिफरेंस करना, तो मैं अब डायरेक्टली करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, इंटू न्यूमरेटर करेंगे। न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, लॉग का 1 अपॉन एक्स, माइनस, अब न्यूमरेटर को हम छोड़ेंगे, लॉग एक्स, यहाँ बेस ई रहेगा, बेस ई होगा, इनटू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर एक्स है उसका डिफरेंशिएशन 1, और नीचे इसका स्क्वायर, एक्स से एक्स कट हो गया। तो हमारे पास क्या मिला, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स बेस ई अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। तो देखा हो आपने किस तरह से यहाँ पर भी क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा सा आंसर दिखा, बट कोई दिक्कत नहीं, पर आसान चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिवीजन रूल। क्लियर आपको ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव्स कैसे हम निकालते हैं, यानी कि कंपोजिट फंक्शन यदि हमें दिया हो तो डिफरेंशिएशन हमें किस तरह करना है, ये हमें सीखना है। एक सब उससे पहले हम ये जानते हैं कंपोजिट फंक्शन होते क्या है। कंपोजिट फंक्शन मतलब जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाल दिया जाता है तो उसको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ 10 के अंदर किसको डाल दिया गया है, 3x को, और यहाँ पर हम बात करें cos के अंदर किसको डाल दिया गया है, x क्यूब को। तो एक फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन डाल दिया जाता है तो इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो इसको अब डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, डिफरेंशिएशन का जो मेथड है इसको एक और नाम से जाना जाता है बुक्स में या दूसरी जगह आपने जहाँ सुना होगा, इसको बोलते हैं चेन रूल। क्योंकि चेन मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरी कड़ी जुड़ी हुई होती है, इसी तरह हम एक एक कड़ी को सॉल्व करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस चेन रूल को हम समझते हैं। इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे, तो हमें क्या करना होता है, डी बाई डी एक्स मैंने किया, तो सबसे पहले मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कितने फंक्शन है, ये पहला है और ये अंदर दूसरा है। अच्छा, कई लोग इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट क्यों नहीं है, यदि ऐसा लिखा होता 10x इंटू 3x तो हम प्रोडक्ट बोलते, बट यहाँ पर क्या हुआ है, इस x की जगह अंदर ही क्या आ गया है, 3x आ गया है, इसलिए ये क्वेश्चन प्रोडक्ट नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हमारा काम का अभी नहीं है। हमें प्रोडक्ट रूल्स के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसका है, कंपोजिट फंक्शन का है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, एक एक को सॉल्व करना। तो सबसे पहले मुलाकात किससे होगी हमारी, 10 से। 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 10 का होता है sec स्क्वायर। अब 10x का sec स्क्वायर x होता है, यहाँ पर अंदर क्या है, 3x है, तो हम अंदर चीजें चेंज नहीं करेंगे, जो है बैठा हुआ उसको लिख देंगे 3x। नाउ मल्टीप्लाई लगाएंगे, मल्टीप्लाई, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वो सेकंड फंक्शन क्या है हमारा, 3x। ओके, सो नाउ डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ 3 इंटू ये कितना आ गया, sec स्क्वायर 3x, ये आ गया। क्लियर? तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया इस कंपोजिट फंक्शन का।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा किस तरह से हमें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व करो और फिर लौट के आओ, ठीक है। तो आप पॉज कीजिए, फिर लौट के आइए, इसको चेक कीजिए आपने सही किया या फिर नहीं किया है। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ, आपने सॉल्व कर लिया होगा। फिर से हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमारा फर्स्ट फंक्शन है और अंदर ये हमारा सेकंड फंक्शन है। मुलाकात हम किससे करेंगे? लेफ्ट साइड से करेंगे। तो सबसे पहले मुलाकात किससे होने वाली है? हमारी कॉस से। कॉस का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? माइनस साइन। कॉस एक्स का माइनस साइन होता है, अभी कॉस एक्स क्यूब है तो ये माइनस साइन एक्स क्यूब हो जाएगा। पर भूलना नहीं है अंदर वाले को भी पकड़ना है हमें। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन अब किया जाएगा, तो हम बोलेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, जिससे कि अब फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो इसलिए हम बोल देंगे डी बाय वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? समझ में आया किस तरह से हमें सॉल्व करने होते हैं कंपोजिट फंक्शन या फिर बोले चेन रूल वाले क्वेश्चन? गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें जानना है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे कि यहाँ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें याद करने की जरूरत है। ये फॉर्मूले आप जरूर याद कीजिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसको डिफरेंशिएट हम करते हैं डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका होता है, बट साइन के अंदर यहाँ पर है, तो इनवर्स के अंदर यहाँ कंपोजिट भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 2x का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। इसका डिफरेंशिएशन हम लिख देंगे। नाउ डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2x का डिफरेंशिएशन, 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ऊपर हमें मिल जाएगा 2 और नीचे क्या मिलेगा हमें? 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया। गॉट इट? समझ में आया? नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करो फिर लौट के आओ, है ना, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो हम क्या करेंगे? कॉस इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? सेम साइन वाला फॉर्मूला होता है, बस उसमें आगे क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? कॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। इस तरह से आ गया मल्टीप्लाई डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये आ जाएगा। नाउ डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कॉट एक्स, ये माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आपको याद नहीं है तो अब मैंने बोला था कि चार्ट बना के रखिए, चार्ट बना के बार बार उसमें से फॉर्मूले लिख के अप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएगी। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हम लिख देंगे डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। समझ में आया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कैसे हमें सॉल्व करना होता है? सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है और कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है और आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन हम किस तरह सॉल्व करते हैं ये हमें सीखना है। तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के लिए मैंने क्या किया? डायरेक्टली क्वेश्चन लिया है, इससे हम इसको समझेंगे, पर सबसे पहले समझना है लॉगरिथम हमें अप्लाई क्या करना है। तो एक चीज कहां पर अप्लाई करना है हमें? जब यहां पर देखो नीचे वाली जो चीज है ये क्या है? दिस इज अ वेरिएबल, और इसकी जो पावर है ये भी क्या है? वेरिएबल। तो जब वेरिएबल पावर वेरिएबल आ जाती है तब हमें लॉग की हेल्प लेनी पड़ती है सॉल्व करने के लिए, है ना। इसके यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसा भी हो सकता है ऐसे a पावर x, या फिर a पावर x की जगह हम बोलें, इसको हम बोल सकते हैं कि लाइक 2 पावर x। तो 2 पावर x में नीचे क्या है? कांस्टेंट है,
और ऊपर ये चीज़ क्या है, वेरिएबल। तो इसका हमें करना आता है, नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 पावर x log 2। और यदि उल्टा कर दें हम x पावर 2, तो नीचे क्या है, वेरिएबल है और ऊपर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी करना आता है, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो मतलब ऊपर और नीचे पावर और बेस में से कहीं एक कांस्टेंट हो एक वेरिएबल हो, तो ये दोनों सॉल्व करने हमें आते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आ गई, जब ऊपर नीचे दोनों जगह वेरिएबल आ जाए। अब कोई बोलेगा सर नीचे भी कांस्टेंट हो जाए 2 और ऊपर भी कांस्टेंट हो जाए 3, तब क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ 4 चीजें पॉसिबल हैं, वेरिएबल पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पावर वेरिएबल, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट पावर कांस्टेंट। तीन का हमें आता है, केवल प्रॉब्लम कहाँ आती है, वेरिएबल पावर वेरिएबल। तो जब भी ये प्रॉब्लम आएगी वेरिएबल पावर वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, लोगों की हेल्प लेंगे, यानी कि लॉग की हेल्प लेंगे। तो हेल्प कैसे लेंगे, चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। जैसे ही लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, है ना, नेचुरल लॉग लूंगा तो मैं ln लिख सकता हूँ, ln y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर साइन x। ओके, ऐसा होगा। अब हमें मालूम है जब भी लॉग होता है आगे वैल्यू के ऊपर पावर होती है, तो पावर कहाँ जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आगे आ जाती है। इसलिए ये क्या बन जाएगा हमारा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x, ऐसा ये बन जाएगा। क्लियर, ये हमारा बन गया। नाउ डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो यहाँ डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग y का 1/y इंटू y का करेंगे, ये कंपोजिट फंक्शन बन चुका है वो चेन रूल, तो कितना आ जाएगा dy/dx। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये 2 फंक्शंस बन चुके हैं, साइन x एक फंक्शन है, लॉग x दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं हम, तो पहले एक को छोड़ दिया, साइन को मैंने छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसका किया, लॉग का, ये कितना हो जाएगा 1/x, है ना, आप सीख चुके हैं, हम डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इस बार मैंने लॉग को छोड़ दिया, किसका डिफरेंशिएशन हुआ, साइन का, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x। इस तरह से डिफरेंशिएशन हुआ। नाउ इस y को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, जैसे ही मैंने y को इधर शिफ्ट किया तो हमारा dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा y ब्रैकेट के अंदर साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x। क्लियर, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। इसको थोड़ा और अच्छा दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को भी हम पुट कर सकते हैं। तो फाइनली हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू x पावर साइन x इंटू, यहाँ ब्रैकेट लगाया, साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि आपको क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए और बिना देखे इसको सॉल्व कीजिए कम से कम 2 बार, अदरवाइज एग्जाम में मिस्टेक होने के काफ़ी चांस होते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आ गया, जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो कैसे हमें करना है, बस ये याद रखना है आपको, क्या है ये, फॉर्म वेरिएबल पावर वेरिएबल। नाउ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या इन्फानाइट सीरीज फॉर्म हो रही है, इन्फानाइट तक रिपीट हो रहा है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x, कहाँ तक जा रहा है, इन्फानाइट तक। ऐसा इन्फानाइट तक रिपीट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, एक को छोड़ के जहां से रिपीटेशन चालू हुआ है कैसे आइडेंटिफाई करना है रिपीटेशन। तो इक्वल के बाद सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल के बाद सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है स्क्वायर रूट का सिंबल, स्क्वायर रूट, देन 10 प्लस देन स्क्वायर रूट। तो देखो स्क्वायर रूट के बाद स्क्वायर रूट आया, उसके बाद 10 प्लस बाकी सारी चीजें फिर से रिपीट होने लगी। तो जहां से रिपीटेशन चालू है उस पूरी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, y। क्यों, ये ऑलरेडी सारी चीज y के इक्वल है और पूरा इनफाइनाइट अमाउंट है, तो इनफाइनाइट में से एक कम कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, हमारे पास अरेबियन सी है, अरब सागर है, तो अरेबियन जो सी है उसमें कितना पानी है, हम बोलेंगे इनफाइनाइट वाटर है। इनफाइनाइट वाटर है, उसमें मैंने 1 बाल्टी पानी निकाल लिया, तो उसमें क्या पानी कम हो गया, नहीं हुआ, अभी भी वो अरेबियन सी ही रहेगा। तो सिमिलरली पूरे की वैल्यू y है, उसमें से मैंने एक को हटा दिया 10x को, बाकी सबको हमने y लिख दिया, तो अभी भी ये क्या रहेगा, इसको हम y बोल सकते हैं। क्लियर, तो अब
मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा इसके सॉल्यूशन में, सबसे पहले y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आया 10x प्लस बाकी सारी चीज़ y बन गई और यहाँ स्क्वायर रूट आ गया, इस तरह से ये बन गया। क्लियर। नाउ स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y, ऐसा बन गया ये, है ना, ये ऐसा बन गया। नाउ इस y को भी इधर बुला लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 10x, ये ऐसा आ चुका है। नाउ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे, चलिए उधर ले जाके डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ वाई स्क्वायर का क्या मिलेगा मुझे 2 बाय इंटू डी बाय डी एक्स, है ना, चेन रूल याद है, कंपोजिट फंक्शन उस तरह से हमने सॉल्व किया। माइनस y का क्या हो जाएगा सिंपल डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। नाउ डी बाय डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम डी बाय डी एक्स को कॉमन निकाला, क्या मिला हमारे पास 2 बाय माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। नाउ डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। समझ में आया। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो पूरा हमने आसानी से प्रूफ कर दिया। क्लियर, समझ में आया। जब भी इन्फिनिट सीरीज है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कहाँ से सिचुएशन या चीज़ें रिपीट हो रही हैं और उसको जो ओरिजिनली बोला गया, यहाँ y लिखा था इसलिए मैंने y बोला है, कभी p q भी लिखा हो सकता है, हमें वो एज्यूम करना है, जनरली y मिलेगा क्योंकि x और y वेरिएबल में हम खेलते हैं, है ना। तो समझ में आया किस तरह से हमें सॉल्व करना है। हमने बस बनाया, सॉल्व किया, डिफ्रेंशिएट किया, आसानी से आंसर तक हम पहुंच गए। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसमें हमें बोला है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हम जरा इस पर नज़र डालें तो हमें दिख रहा है यहाँ पर ये क्या चीज़ दिख रही है जो अभी हमने बात की थी, यहाँ वेरिएबल पावर कांस्टेंट, ये आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, ये वो चीज़ है जहाँ पर प्रॉब्लम हमें आई थी, हमने लॉग की बात की थी, क्या है वेरिएबल पावर वेरिएबल। ये क्या है कांस्टेंट पावर वेरिएबल, ये भी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमें आता है, ई पावर एक्स ही होता है। और ये क्या है कांस्टेंट पावर कांस्टेंट, मतलब ये अल्टीमेटली क्या है एक कांस्टेंट ही है जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है एक्स पावर एक्स, तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, सपोज u, मैंने इसको u नाम दे दिया। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स पावर ई प्लस ई पावर एक्स प्लस ई पावर ई प्लस यू को मैंने लास्ट में लिख दिया। नाउ मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन क्या होगा डी बाय डी एक्स पावर ई, तो ई आगे आ जाएगा, ये कांस्टेंट जो पावर होती है वो क्या आ जाती है आगे आ जाती है। नाउ ई इंटू एक्स पावर ई माइनस 1 ये मिलेगा, प्लस ई पावर एक्स का ई पावर एक्स रहता है, ई पावर ई का 0 रहता है, प्लस यू का क्या आ जाएगा डी यू बाय डी एक्स, ऐसा हम लिख देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, मैं साइड में इसको सॉल्व करता हूँ किसको सॉल्व करना है मुझे u को। हमें मालूम है लेट u इज इक्वल टू कितना था x पावर x। नाउ हमें क्या करना है लॉग लेना है दोनों तरफ। जैसे ही मैंने लॉग लिया तो ये क्या मिल जाएगा मुझे log u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर x, ये x आगे आ जाएगा तो हम बोलेंगे log u इज इक्वल टू x इंटू लॉग u, सॉरी log x आएगा यहाँ पर, log x हम कर देते हैं, u की जगह x लिख देंगे हम, तो ये x आ गया। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा यहाँ पर ये 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स ऐसा लिखा जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x का 1 log x को छोड़ दिया प्लस x को छोड़ दिया log x का 1 अपॉन x, इससे कट हो जाएगा, u को उधर ट्रांसफर करते हैं। सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा u आएगा इंटू समथिंग, और u की वैल्यू क्या है x पावर x, उसको हम लिख लेते हैं x पावर x, और अंदर क्या बचा हमारे पास log x प्लस 1, सो log x प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इस du बाई डी एक्स को हम इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे। जैसे ही मैंने इधर सब्सटीट्यूट किया तो हमारा आंसर फाइनल क्या बन जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई इंटू एक्स पावर ई माइनस 1, ये ऐसा रहेगा, प्लस ई पावर एक्स रहेगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे कितना एक्स पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
क्लियर, समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जब भी मल्टीपल चीज़ें आ जाए, मल्टीपल टर्म में ऐसी चीज़ आ जाए जहाँ वेरिएबल पावर वेरिएबल, उसको डिफरेंट चीज़ एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करने के बाद साइड में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। यदि एक और कुछ चीज़ होती, सपोज साइन एक्स पावर 10x होता तो उसको हम v एज्यूम कर लेते और उसको v एज्यूम करके यहाँ dv/dx आ जाता। साइड में हम उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद फाइनली पुट कर देते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस की। इम्प्लिसिट फंक्शन, ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? दो तरह के फंक्शन होते हैं, आप समझो, एक होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट। तो यदि फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ था LHS में अकेला y है, RHS में पूरे x के टर्म में, मतलब RHS में कहीं पर भी y नहीं आ रहा है, तो इसको हम एक्सप्लिसिट बोलते हैं। इम्प्लिसिट ऐसे जहाँ x और y को हम अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना। तो वैसे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आए हमें सोचना ही नहीं है इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है, हमें तो डायरेक्टली सॉल्व करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, मुझे पता ही नहीं है कि इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के लिए y को अकेले बनाने की LHS में कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे लेफ्ट साइड से डिफरेंशिएशन चालू कर देता हूँ। कैसे, सबसे पहले मेरी मुलाकात किससे होगी, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर को मैंने क्या बोल दिया, 2x। नाउ वाई स्क्वायर से, तो वाई स्क्वायर क्या होगा, 2y, पर y को हम क्या लिखते हैं, y का फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx, है ना, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो dy/dx आएगा इज इक्वल टू 4, एक कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा, 0। नाउ 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये उधर आ जाएगा तो कितना आ गया, -2x। माइनस से सॉरी माइनस कट नहीं होगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट होगा तो इसको हम कट कर देते हैं। 2 से 2 कट हो गया, जैसे ही 2 से 2 कट हुआ y को हमने उधर शिफ्ट कर दिया, सो dy/dx इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -x/y। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, गॉट इट, समझ में आया किस तरह से हमें करना है। इस तरह से मैंने सॉल्व किया। इसी तरह मैं चाहता हूँ वीडियो को पॉज करो, जल्दी से इस इधर वाले पार्ट को सॉल्व करो, इस वाले क्वेश्चन को, और फिर लौट के आओ। ठीक है, तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ते हुए जाना है। तो एक्स स्क्वायर से मुलाकात होगी, इसको हम क्या लिख देंगे, 2x। नाउ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y इंटू dy/dx -3 इंटू, नाउ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो x को छोड़ दिया, y का क्या हो जाएगा, dy/dx, प्लस y को छोड़ दिया, x का क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कितना है, 0। नाउ अब हमें दिख रहा है यहाँ से और यहाँ से dy/dx कॉमन आ सकता है, तो इसको dy/dx को कॉमन निकालेंगे। बाकी चलो बाकी जो चीज़ है 2x को भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और 3y जो मिलेगा इसको भी उधर शिफ्ट कर देंगे। सो dy/dx मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 2y मिलेगा, -3x मिल जाएगा यहाँ से, और इज इक्वल टू में ये माइनस का 3y बनने वाला था, ये माइनस का 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा, प्लस का 3y, और ये 2x उधर जाएगा, 2x यहाँ पर प्लस था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। सो -2x ऐसा बन जाएगा। नाउ dy/dx ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3y - 2x अपॉन 2y - 3x। ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ गई और ये हमारा आंसर हो गया। गॉट इट, समझ में आया। कहीं पर भी हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज किया गया, हमें से मतलब ही नहीं है फंक्शन इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, हमें तो क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन को देखना है और लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना चालू कर देना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। ये है हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं कि लाइक अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहाँ दो ही वेरिएबल थे, एक्स और वाई, और उनमें डायरेक्ट इक्वेशन थी। कई बार क्या होता है डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दी जाती हैं तो x को किसी एक थर्ड वेरिएबल और सिमिलरली y को भी किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ऐसा कैसे करते हैं इसको हमें सीखना है, ये भी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। तो यहाँ हमें बोला है dy/dx कैलकुलेट करो यदि x t के फॉर्म में रिप्रेजेंट है और y भी t के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। x और y दोनों ही किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट है, t के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो इस ध्यान से देखो कैसे इसको बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो x और y दोनों को ही डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू जो थर्ड वेरिएबल है। तो यदि मैं x को करता हूँ तो मुझे dx/dt इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 2a वैल्यू मिलेगी, और y है तो इसका वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, dy/dt। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2a, ये 2a आ जाएगा हमारे पास। नाउ अब हमें बोला है फाइंड क्या करना है, dy/dx।
तो डी बाई डी एक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं क्या चाहता हूँ ऊपर नीचे डी टी से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो सिंपल हम इसको क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। तो डी बाई डी एक्स से मैंने ऊपर भी डी टी लिख दिया, नीचे भी डी टी लिख दिया, कैंसिल आउट भी हो सकता है ना, तो इस तरह से मैंने कर दिया। नाउ वैल्यूज पुट कर देते हैं, डी बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 2a, डी एक्स बाई डी टी की डी वाई बाई डी टी की 2a थी, डी एक्स बाई डी टी कितनी है 2at, इस तरह से वैल्यू है। नाउ तो हम बोलेंगे 2a से 2a कट हो गया, तो फाइनल आंसर कितना मिला, हम बोलेंगे डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट, क्लियर, समझ में आया पैरामीट्रिक के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो थर्ड वेरिएबल था वो कौन सा था, टी था। नाउ नेक्स्ट में यहाँ थर्ड वेरिएबल है वो क्या है, थीटा है, तो इसलिए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, डी एक्स बाई डी थीटा हम सॉल्व कर देंगे क्योंकि थीटा वेरिएबल है। ये ऐसे ही रहेगा, कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। नाउ y के लिए करते हैं तो क्या होगा, डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू, कोसेक है तो कोसेक का क्या होता है माइनस आएगा, यहाँ b रहेगा, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इस तरह से वैल्यूज आ गई। नाउ अब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी बाई डी एक्स ये निकालने के लिए क्या होगा, डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। सो डी बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है, इसको हम पुट कर देते हैं माइनस बी इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस ए इंटू ये वाली वैल्यू डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही मैंने ये पुट किया तो मुझे यहाँ दिख रहा है एक तो माइनस से माइनस चला जाएगा और एक कोसेक से एक कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन ऐसा होगा, सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा हमारे पास बी इंटू कॉट थीटा, कॉट को मैं लिखना चाहता हूँ क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में क्या है ए इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ये कैंसिल आउट हुए तो हम क्या बोलेंगे, डी बाई डी एक्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बी अपॉन ए इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, गॉट इट, किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ पर बोला गया है डिफ्रेंशिएट एक्स पावर 6 विथ रेस्पेक्ट टू 1 अपॉन रूट एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हमें सिंपल क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, लेट u इज इक्वल टू एक्स पावर 6 एंड v इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स, इस तरह से हमें लिख देना है। क्लियर, इस तरह से हमने लिख दिया। अब ऐसे हमने लिख दिया और इसको थोड़ा अच्छे से यदि मैं इस अच्छे से लिखूंगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x की पावर कितनी हो गई -1 अपॉन 2। नाउ फाइंड क्या करना है मुझे, तो फाइंड करना है मुझे इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस, मतलब du बाय dv, ये कैलकुलेट करना है मुझे। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन बन गया कि u एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, v एक दूसरा फंक्शन है वो भी इन टर्म्स ऑफ x, तो पैरामीट्रिक की तरह ये फंक्शन हमारा हो गया, पैरामीट्रिक की तरह हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं u का, तो हमें मिलेगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स पावर 5। नाउ v का करेंगे यदि हम, तो हमें मिलेगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 एक्स की पावर -3/2। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास du बाई डी एक्स की और dv बाय डी एक्स की, ये वैल्यूज आ चुकी हैं। ना जो हमें फाइंड करना है उस पर हम काम करते हैं। फाइंड क्या करना था, du बाई dv, तो इसको हमने जैसे पहले किया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स अपॉन dv बाय डी एक्स, डी एक्स से ऊपर नीचे इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। du बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, इसको पुट कर देते हैं 6 इंटू एक्स पावर 5। नाउ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, dv बाई डी एक्स कितना है -1 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर -3/2। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या होने वाला है, यहाँ हम बोलेंगे 2 ऊपर चला जाएगा
और ये पावर भी ऊपर जाके ऐड हो जाएगी, क्योंकि नीचे नेगेटिव है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों ही x की पावर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो फाइनली du/dv इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो एक तो होने वाला है -12, क्योंकि माइनस तो रहेगा, और 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और x की पावर आ जाएगी 5 + 3/2। तो हम ऐड करके यदि फाइनल आंसर लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा -12 × ये कितना आ जाएगा, तो 10 और ये 13, तो x की पावर 13/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया? कभी भी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में बोला जाए तो किस तरह से हमें करना है, सिंपल उसको u और v एज्यूम करो, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करो, du/dv निकाल देते हैं हम आसानी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ पर आप पॉज करो, पॉज करने के बाद फिर रिटर्न आना। तो यहाँ पर इसको मैं फिर से क्या लेता हूँ, इसको मैंने u नाम दे दिया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, v नाम दे दिया। तो मेरा काम क्या है अभी, du/dx निकालना है। सो du/dx कैसे निकलेगा, e पावर sin x, तो यह कंपोजिट फंक्शन की तरह हो गया, पहले e पावर x की तरह ही होगा, तो ये मिलेगा e पावर sin x इनटू sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास du/dx की। नाउ dv/dx यदि हम कैलकुलेट करें तो cos का डिफरेंशिएशन सिंपल क्या होता है, sin x माइनस sin x, तो ये माइनस sin x वैल्यू आ जाएगी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमारा du/dv, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में हमें करना है, यही बात बोली गई है, u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में। सो du/dv इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू डाल देते हैं ऊपर, e पावर sin x इंटू cos x, और नीचे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ sin x। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें या सिंप्लीफाई करना चाहें तो बस cos अपॉन साइन को क्या लिख देते हैं, cot, तो माइनस e पावर sin x इंटू cot x। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब e पावर sin x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू cos x। इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? ये आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो एक लास्ट टॉपिक है जिसमें क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल यही मतलब है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कि अभी तक डिफरेंशिएशन हमने 1 टाइम किया था, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम मोर देन 1 टाइम कर सकते हैं। ऑर्डर का मतलब ये होता है, हायर मतलब ज़्यादा। कैसे? जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, तो यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक नंबर 1 कि x पावर 10, इसका डिफरेंशिएशन क्या करना है, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करना है देखो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया यहाँ पर, इसको लिखा y इज इक्वल टू x पावर 10, 1 टाइम डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू 10 इंटू x पावर 9। क्लियर? ऐसा ही होता है, एक बार डिफरेंस करने पर ये हमें मिलेगा। नाउ मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम dy/dx को क्या लिखेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ऐसा हम लिख देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर फिर से 9 आगे आएगा और -1 हो जाएगा, तो इसलिए 9 इंटू 10 कितना बन जाएगा, 90 इंटू एक्स पावर 8। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। सपोज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता तो हम एक और बार करते, उसके बाद d3/dx³ कर देते, एंड 90 इंटू 8 हो जाता 720 और x की पावर 7 हो जाता। फोर्थ ऑर्डर के लिए उसके बाद एक और कर देते, फिर d4/dx 4 हो जाता। ऐसे ही हम करते जाएंगे, कोई लिमिटेशन नहीं है। 10 टाइम्स, 20 टाइम, 15 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम, कितनी बार भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड वाला आपको सॉल्व करो, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, पॉज करके सॉल्व करके रिटर्न आओ। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने इसको y के इक्वल में लिख दिया, y इज इक्वल टू log x, है ना। मैंने बेस e लिया, क्योंकि e का ही नेचुरल लॉग जो होता है उसका ही हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन मैं करना चाहता हूँ, तो कितना हो जाएगा, dy/dx, पहला डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 1/x, ये पहला डेरिवेटिव हो गया। हमें कौन सा बोला है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसलिए एक बार और कर देते हैं, d2y/dx स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? समझ में आया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करना है, ये हमने 2 टाइम्स कर दिया। नाउ एक और हम करते हैं जिसमें मैंने लिखा है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है,
y के इक्वल में लिख देते हैं x पावर m। तो पहला जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है m इंटू एक्स पावर m माइनस 1, ऐसा आ गया। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा, सेकेंड डेरिवेटिव में लिख देता हूँ, ये कितना आ जाएगा d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगेन से ये पावर आगे आएगी, -1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा m इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स की पावर m माइनस 2, ये बचेगा। क्लियर, ये हमारे पास आ गया। ना अब इसका वन मोर टाइम डिफ्रेंसिएशन होगा, तो वो डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, ये फिर से आगे आएगा और यहाँ से -1 हो जाएगा, और उसको हम क्या लिखेंगे, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। तो ये आ गया m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 इंटू एक्स की पावर m माइनस 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। गॉट इट, क्लियर, समझ में आया 3 टाइम डिफरेंशिएशन कैसे करना है। सेकंड वाला जल्दी से आप ट्राई करो, सॉल्व करो, मैं भी यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सेकंड वाला सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, मैं दोबारा से इसको सॉल्व करता हूँ। ये log x लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग, बेस क्या है यहाँ पर e, डेफिनेटली तभी सॉल्व होगा। तो नाउ डी बाई डी एक्स हम करेंगे तो क्या होगा, ये 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, यानी कि इसको x पावर -1 भी हम लिख सकते हैं। मैंने x पावर -1 लिख दिया। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो -1 आगे आएगा और ये -1 हो जाएगा, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं माइनस एक्स पावर -2, ऐसा आ गया। नाउ थर्ड डेरिवेटिव करते हैं, थर्ड टाइम करेंगे तो फिर से क्या होगा, ये पावर आगे आएगी और अगेन -1 होगा, तो नाउ d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, -2 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर -3, ऐसा भी हम लिख सकते हैं आंसर, या फिर 2 अपॉन एक्स क्यूब, ये भी हम आंसर लिख सकते हैं फाइनल। तो क्लियर, समझ में आया किस तरह से हमने हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव है, थर्ड टाइम जो डिफरेंशिएशन है, किस तरह से हम करते हैं। सिमिलरली आपको फोर्थ टाइम बोला जाए, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स ऑर्डर, 10 ऑर्डर, कितनी बार भी आप कर सकते हो, बहुत आसान है, बस एक एक बार एक एक स्टेप में हमें डिफरेंशिएशन करते जाना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इस तरह से हमने इस पूरे वीडियो में डिफरेंशिएशन कवर किया, सारे तरीके, सारी प्रॉपर्टी, फॉर्मूले, एवरीथिंग। तो आप इसको अच्छे से, जितने भी क्वेश्चन हैं इनको एक बार अच्छे से आपको सॉल्व करना है, और एक बार आपने सॉल्व कर दिया डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।